हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ चिक्की बनाने का तरीका। तो ये चिक्की मैं अपने तरीके से बनाऊँगी। तो चलो देख लेते हमने कैसे बनाया है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा किलो मूंगफली सेंगदाना। ये मैंने कच्चा ही लिया है। और ये मैं ले ली हूँ आधा किलो गुड़। जितना हमारा सेंगदाना है, मूंगफली है, उतने ही हमारा गुड़ भी है। दोनों बराबर बराबर हमने लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस पर। तो मैं अपने गैस पर आ चुकी हूँ। गैस को मैंने ऑन कर लिया है और उस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। अब कढ़ाई को हम गर्म होने देते हैं। तो कढ़ाई अब हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें मूंगफली डाल देते हैं। मैंने अपने गैस के फ्लेम को एकदम स्लो कर रखा है और हम इसी स्लो आंच में मूंगफली को ड्राई रोस्ट करेंगे। अभी हमारे मूंगफली को भूनते हुए 3 से 4 मिनट ही हुए हैं। मूंगफली हमारा थोड़ा थोड़ा चटकने लगा है। अभी थोड़ी देर मूंगफली को और हम भूनेंगे। तो अब हमारा मूंगफली रोस्ट हो चुका है। अब हम अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और मूंगफली को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो मैंने मूंगफली को बड़े से थाल में निकाल लिया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम इसको मसल कर इसका छिलका उतार लेंगे। इस तरह से बहुत आसानी से उतर जाएंगे। तो इस तरह से हम मसल कर निकाल लेंगे और हम छिलके को ऐसे छटक के निकाल देंगे। तो इस तरह से मैंने सारे मूंगफली के छिलके उतार लिए हैं। अब हम ये हमारा अक्खा है। अब इस मूंगफली को हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। अब हाथ से तो जल्दी नहीं हो पाएगा, इसलिए हम मूंगफली को ऐसे क्रश कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे मूंगफली को क्रश कर लिया है। अब हम चलते हैं फिर अपने गैस पर। तो मैं गैस पर आ चुकी हूँ। मैंने गैस ऑन कर लिया है। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम इसमें डाल देते हैं गुड़ को हमने छोटे छोटे पीस कर लिए थे। अब हम ये गुड़ को इसमें कढ़ाई में डाल देते हैं और इस गुड़ में हम आधा कप पानी ऐड कर देते हैं। अब हम गुड़ को मेल्ट होने देते हैं। तो गुड़ हमारा पकना शुरू हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे डाल देते हैं 3 चम्मच घी। ये घी हमारे देसी हैं। इसे हमारे चिक्की में चिकनापन आएगा और फिर हम इसको गुड़ को चलाते रहेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कटोरी पानी और इस गुड़ को हम चेक करेंगे। इस तरह से हम थोड़े से 3-4 बूंद डाल लेंगे पानी में और ये हमारे गुड़ इकट्ठा हो जाते हैं तो हमारे चाशनी तैयार हैं। इस तरह से तो हमारे चाशनी तैयार हो चुके हैं। अब हम अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम मूंगफली हम मिक्स कर देते हैं इसमें और इस तरह से हम गुड़ और मूंगफली को बराबर से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस प्लेट में जल्दी से जमा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 प्लेट। तो इस तरह से मैं घी से प्लेट को ग्रीस कर देती हूँ। तो मैंने प्लेट को घी से ग्रीस कर दिया है। अब हम इसमें चिक्की को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मैंने चिक्की को प्लेट में निकाल लिया। अब इस तरह से बराबर कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसे दबा दबा के बराबर कर लेंगे और इस तरह से हम इसे टैप टैप कर देंगे। अब हम इसके ऊपर से थोड़े घी से ग्रीस कर देते हैं। इससे हमारी चिक्की में शाइनिंग आएगी। तो मैंने चिक्की को बराबर कर लिया है। अब हम चाकू से कट करते हैं।
इस तरह से हम चाकू की मदद से कट कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से चिक्की को काट लिया है। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। तो चिक्की हमारे ठंडे हो चुके थे और इसको मैंने कट लगा लिया था इस तरह से। अब इसके ऊपर से फिर से हम कट लगा देते हैं। इस तरह से हम दोबारा कट लगा रहे हैं ताकि हमारी चिक्की आसानी से निकल सके। तो इस तरह से मैंने सारे चिक्की को निकाल लिया है। इस तरह से ये हमारे चिक्की बहुत टेस्टी बने हैं। तो इस ठंडी में आप ये चिक्की को ज़रूर बनाएं। तो देखिए चिक्की में हमारी कितनी शाइनिंग है। तो इस तरह से मैंने सारे चिक्की को एक प्लेट में निकाल लिया है, क्योंकि मूंगफली हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठंडी में तो ज़रूर खाना चाहिए। तो ये हमारे चिक्की की रेसिपी कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।